smgroupmaster.com का एडवांस क्लास में आपका स्वागत है। एडवांस क्लास में सबसे सुपर जानकारी आपको मिलने वाली है। जितने भी टूल आप इस्तेमाल करते हैं उस टूल को चलाने का तरीका क्या है और उसके अंदर जो वैल्यू आती है उससे हम पहचानेंगे कि हमारे मोबाइल का कौन सा पार्ट खराब है। काफ़ी टेक्नीशियन भाई का ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं कि इस मोबाइल के अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। इसी के ऊपर में सबसे पहला क्लास हमारा मल्टीमीटर का चलने वाला है, जिसके ऊपर हम आपको मल्टीमीटर चलाने का तरीका बतलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, एक भी कंपोनेंट को मिस मत कीजिएगा। हर कंपोनेंट को पहचानने का तरीका बतलाएंगे और स्पेशल मल्टीमीटर चलाने का आज की क्लास में तरीका बतलाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास की तरफ। चलिए तो समझते हैं आज की टॉपिक को। सबसे पहले आप जब मल्टीमीटर चलाते हैं तो मल्टीमीटर के अंदर दो पॉइंट आपको मिलता है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। रेड कलर को फॉरवर्ड कहा जाता है और ब्लैक कलर को रिवर्स कहा जाता है। और यहाँ पे दोनों चीज़ हम लोग को चेक करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है। फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना और रिवर्स का मतलब है पीछे आना। ठीक है। अब रेड को हम लोग यहाँ पे प्लस बोलते हैं और ब्लैक को माइनस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। फॉरवर्ड तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये प्लस का सिंबल फॉरवर्ड है और ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का मतलब रिवर्स है। अब यहाँ पे दोनों की डायोड वैल्यू हम लोग समझते हैं। अगर आप माइनस को माइनस में लगाते हैं और प्लस को प्लस में लगाते हैं तो ये हो गया फॉरवर्ड, यानी जिस तरीके से नक्शा है उस तरीके से आप चल रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो रेड को रेड में, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड में और रिवर्स को माइनस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका लाइन सीधा चल रहा है। अब यहाँ पे आपका जो डायोड वैल्यू आना चाहिए वो 1500 के करीब आना चाहिए। ये क्लास किस टॉपिक पे हो रहा है वो पहले समझ लीजिए। ये VPH जो हमारा प्राइमरी लाइन होता है उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है। तो जब हम मल्टीमीटर को सीधे तरीके से कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड में तो यहाँ पे डायोड वैल्यू लमसम हमारा 1500 होना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ देखने के लिए मिला है कि काफ़ी भाई हमारे रिवर्स में चेक करते हैं, फॉरवर्ड में चेक करते हैं, बट डायोड वैल्यू क्या आ रहा है वो कोई मतलब नहीं है, बट आपको ध्यान देना है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ब्लैक वाले प्रोब को रेड में लगाते हैं और रेड वाले प्रोब को ब्लैक में यानी ग्राउंड में लगाते हैं तो ये हो गया आपका रिवर्स यानी बैक आना। और यहाँ पे आपका डायोड वैल्यू होना चाहिए 300। कितना होना चाहिए, 300। 300 से ऊपर रहेगा बट 300 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो डायोड वैल्यू आ रहा है इसका अहम रोल क्या है। ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब VPH लाइन में अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि कैपेसिटर लगी हुई होती है जो भी लाइन है। अब ये कैपेसिटर का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है C। कैपेसिटर का मतलब होता है C। कैपेसिटर का मतलब होता है C। ये पहचान होता है, कोड होता है। बट इसी के अंदर हम लोग इस तरह चीज जोड़ने वाले हैं। ये अगर हम प्लस में प्लस लगाते हैं और माइनस में माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे जो हमें आगे का आंसर मिलने वाला है वो C और प्लस P। C प्लस P। अब कहिएगा C का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर का दो सिरा होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जो एक साइड से ग्राउंड में जुड़ा रहता है दूसरे साइड से VPH में जुड़ा रहता है। तो C का मतलब कैपेसिटर होता है आपका। ठीक है। और P का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। P का मतलब है कि यहाँ से जो वोल्टेज आपको आउटपुट स्टार्ट किया
और इस आईसी तक वोल्टेज आया या फिर इस आईसी तक वोल्टेज आया, इसको प्लस लाइन कहा जाता है। लाइन एक ही है, एक बार हमने फॉरवर्ड का मीटर लगाया तो इसके अंदर डायोड वैल्यू 1500 आना चाहिए, और इस लाइन में हमारा जो इस्तेमाल होने वाला वर्क चीज है वो है C+P, यानी कैपेसिटर इस्तेमाल होगा और पावर लाइन के लिए इस लाइन को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स में आते हैं। रिवर्स में क्या है? रिवर्स में होता है डाउनग्रेड और फॉरवर्ड में होता है अपग्रेड। तो रिवर्स में आते हैं यानी डाउनग्रेड आता है। डाउनग्रेड में क्या खासियत है? जो ये 300 से नीचे आएगा तो इसको बोलते हैं D+U, इसको बोलते हैं D+U। इसका अर्थ होता है कि इस लाइन में डायोड भी है और आईसी भी है। माइनस में रिवर्स के लाइन में डायोड और आईसी होता है। ये डायोड और आईसी का काम क्या वो समझ लीजिए। डायोड और आईसी दोनों अपने अनुसार वोल्टेज लेने का काम करता है या फिर एम्पियर लेने का काम करता है, और उसी के बिना पे ये काम होता है। बट हम लोग यहाँ पे डायोड वैल्यूज के द्वारा हम पकड़ना चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है या कौन सा कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ चुका है। मेन मकसद मेरा यही है। ठीक है, तो अगर प्लस का डायोड वैल्यू गिर गया तो C+P शॉर्ट होता है। अगर माइनस का डायोड वैल्यू गिर गया तो आपके मोबाइल में डायोड या आईसी शॉर्ट होता है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं कि डायोड और आईसी का शॉर्टिंग क्यों होता है, कब होता है, और क्यों सभी टेक्नीशियन भाई इस प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल D+U, अगर आपका प्लस का डायोड वैल्यू 1500 है और माइनस का डायोड वैल्यू 180 आ रहा है, जो कि 300 होना चाहिए, 300 डायोड वैल्यू के जगह पे आपको मात्र 180 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में या तो डायोड खराब है या फिर आईसी खराब है। अब सवाल है कि डायोड खराब होगा तो कौन सा डायोड खराब होगा, अगर आईसी खराब होगा तो कौन सा आईसी खराब होगा। तो याद रखिएगा, आप जो अभी मल्टीमीटर रिवर्स में चलाए हैं तो ये इस आईसी से लेके इस आईसी के बीच में या फिर इस आईसी के बीच में ये लाइन में कहीं पे भी डायोड लगा रहेगा वो लीकेज कर जाएगा, या फिर 1 2 3 ये तीनों आईसी में से कोई एक लीकेज कर गया है। अब यहाँ पे ये तीनों आईसी को एक एक करके हटाना पड़ेगा आपको, लेकिन हटाने से पहले एक बार आपको वेरीफाई करना है। और अब हम आगे बतलाने चलते हैं कि ये तो समझ गए कि प्लस में फॉरवर्ड में डायोड वैल्यू कम आएगा तो आपका पावर लाइन शॉर्ट होता है, कैपेसिटर शॉर्ट होता है, लेकिन रिवर्स में अगर डायोड वैल्यू कम आए तो डायोड शॉर्ट होता है और आईसी शॉर्ट होता है। अब हम बात करने वाले हैं इस लाइन की वर्किंग के ऊपर में। आप सभी को मालूम है कि ये लाइन सिंगल लाइन है, इसके अंदर कोई और लाइन नहीं है, लेकिन ये एक लाइन को अगर सही तरीके से हम लोग टेस्टिंग करना सीख जाए तो हम लोग 4 चीज़ की जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहते कि इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है तो कैसे चेक करेंगे, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस लाइन में 2 चीज चलता है, वोल्टेज और एम्पियर। अगर आपका किसी भी कारण से अगर ये पहली आईसी में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं देगा, यहाँ पे वोल्टेज नहीं देगा। कैसे? अगर PMI 632 है तो इसके अंदर 3.2 का वोल्टेज आता है, ये आप लोगों को मालूम है, और ये प्लस से चेक होता है यानी कैपेसिटर रेंज में आता है। अगर आपको ये देखना है कि कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो किसको डाउनग्रेड करता है, किस चीज को मारेगा, तो जब इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाएगा, कैपेसिटर
इसी लाइन का अगर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज गिरा देगा या फिर वोल्टेज नहीं बनने देगा। लेकिन अगर आपका प्लस का डायोड वैल्यू सही है, वोल्टेज भी सही बन रहा है, तब आपको रिवर्स चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और रिवर्स में आपको क्या आता है वो ध्यान से देखिएगा, 0.50 एम्पियर, जहाँ पे आप एम्पियर चेक करेंगे। अगर एम्पियर अच्छा है, एम्पियर 0.50 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई डायोड या आईसी शॉर्ट नहीं है। और 3.2 का वोल्टेज आ रहा है आईसी के हिसाब से, तो फिर आपका कोई प्लस लाइन भी शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन टेक्नीशियन भाई परेशान कब होते हैं? जब वोल्टेज नहीं बनता है तब परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये डायोड वैल्यू, वोल्टेज, एम्पियर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरीके का और कन्फ्यूजन होगा तो हमें बतला दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर दें। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ।